अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मानूर अब्बास और आज हम पे यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलाएंगे हु आर वर्किंग सो हार्ड एंड आर ब्रेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल। ये हमारे 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनल प्रोजेक्ट्स एंड दे हैव वर्कड सुपर हार्ड ऑन दीज एंड वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट देम नाउ बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इनोवेटिव। 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसके हार्डवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स में हमारे पास आ जाती हैं सबसे पहले इसकी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के ऊपर हम ये 200 ग्राम ऑफ स्टील बॉल को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें 3 मोटर्स हैं और एक माइक्रो कंट्रोलर है। सबसे पहले हम ये 200 ग्राम ऑफ स्टील बॉल को अपनी टच स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। उसके बाद जो लोकेशंस आती है हमारे पास वो माइक्रो कंट्रोलर पे जाती हैं। उन माइक्रो कंट्रोलर की लोकेशंस वो PID कैलकुलेशंस होती हैं और उसके बाद वो मोटर्स को प्रोवाइड करती है, जिनकी मदद से हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबलाइज हो जाता है। हमारे पास ये 200 ग्राम ऑफ स्टील बॉल है। इसको मैं अपनी टच स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले सेंटर पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रखने के बाद यहीं से टच स्क्रीन से ये लोकेशंस हमारे पास जाएंगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर और उधर से कैलकुलेशंस के बाद PID कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये इन 3 मोटर्स के ऊपर ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी, जिसके बाद हमारी ये 3 मोटर्स बॉल की पोजीशंस को वापस एक्सेस करेंगी और फिर जैसे ही मैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करूँगा ये वापस सेंटर कर देगी। तो ये ऑल इन ऑल जितनी भी हम डिस्टर्बेंसेस इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो वो वापस हमारा सिस्टम जो है वो इसको बैलेंस कर देगा और सेंटर भी करेगा। अब मैं आप सबको बताता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है ये बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट किस तरीके से है। तो इसमें जो मैं पहली चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा इसकी स्पीड एफिशिएंसी है। तो बाकी सिस्टम के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसमें स्पीड एफिशिएंसी है। और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो ये इस 200 ग्राम की जो स्टील बॉल है इसको 2 to 3 सेटलिंग टाइम के अंदर स्टेबलाइज़ कर देता है। इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट मार्केट में इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं और अवेलेबल भी हैं, लेकिन जिस तरह हमजा ने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट स्पीड एफिशिएंट है उसी तरह कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि ये हाफ़ प्राइस में अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्रोजेक्ट्स। अगर इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर हम बात करें तो इसकी 4 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 हमारे पास ये डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद एविएशन, गेमिंग इंडस्ट्री एंड मीडिया इंडस्ट्री। तो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ये वेपन स्टेबलाइजेशन के अंदर यूज़ होता है टैंक्स एंड शिप्स के अंदर। उसके बाद हम गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि मोशन सिमुलेटर्स हमारे पास होते हैं 3D गेमिंग्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास सिमुलेशन रूम्स होते हैं पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। एंड इसके बाद अगर हम जाते हैं अपनी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर तो गिम्बल्स आपने देखे होंगे वो कैमरा स्टेबलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये इनकी 4 मेन एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि हमजा ने आपको बताया था उसके बॉल को हम सेंटर में स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, उसी तरह अब हमने पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन की है जिसमें हमने ओवल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसी तरह हम डिफरेंट शेप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह के सर्कल है, पैरेललोग्राम है और बाकी भी। और इसका बेसिकली यूज़ आता है हमारे पास मोशन सिमुलेशन में, जिसमें हम मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम करते हैं कि मोशन राइड्स हैं या पायलट के लिए वो रियल टाइम सिनेरियोज़ हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम ये मोशन सिमुलेशन यूज़ करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करवा सकते हैं अपने प्लेट की भी और वैसे या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए।